अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे मून की सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट में, धनु राशि लगन की कुंडली में या बुर्ज कौस के जायचा में मुख्तलिफ घरों में ये कुंडली आपके सामने, जायचा आपके सामने, क्या रिज़ल्ट होते हैं, देखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो मून, सबसे पहले हम इस चार्ट में देखेंगे कि मून को जुपिटर ने अपने कुंडली में, अपने जायचे में किस हाउस का, किस भाव का या घर का लॉर्ड बनाया या मालिक बनाया। तो मून इस कुंडली के 8वें घर का लॉर्ड बना, इंतहाई नाकस घर होता है ये। जितने भी कुंडली के घर हैं सबसे नाकस घर इसको तस्वर किया गया। तो मून इस कुंडली में 8वें घर का लॉर्ड हुआ और इस कुंडली के लिए मैलिफिक हो गया, या आप ये कह लें कि ये मारक गिरा हो गया। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब इसमें जब भी इस कुंडली में अगर मून आप देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे या उसको प्रेडिक्ट करेंगे, तो आपने सबसे पहले यही चीज़ नोट करनी है कि ये इस कुंडली में 8वें घर का जो एक्सीडेंटल वाक़यात होते हैं, सीक्रेट होते हैं, एंग्जाइटी, यानी कि इंतहाई नाकस घर इसको जो कहा जाता है, कदम कदम पे रुकावटें, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, लंबी बीमारियाँ, बेड पर डाल देने वाली बीमारियाँ जो होती हैं वो इस घर से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर मून अगर लगन में मौजूद हो, मैं हर बार बताता हूँ कि ये कुंडली का लगन होता है, सबसे अहम घर होता है। और जो इस घर में नंबर लिखा हुआ आता है वो अगर ज़ोडिक साइंस में आप देखें तो 9वें नंबर पर सेजिटेरियस आता है। तो ये कुंडली, ये जायचा सेजिटेरियस असेंडेंट होगा या धनु राशि लगन की कुंडली होगी, या इसे बुर्ज कौस का जायचा कहा जाएगा। मून अगर लगन में मौजूद हुआ तो लगन के लिए, पर्सनालिटी के लिए इंतहाई नाकस हो गया। मेंटली हेल्थ बहुत कमज़ोर रहती है ऐसी पर्सनालिटी की। डिसीजन पावर कम हो जाती है, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, चिड़चिड़ापन, इस तरह के मामलात होते हैं। 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा तो पार्टनरशिप के मामलात, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, तकलीफ़ें, परेशानियां, ऐसी पर्सनालिटी का पार्टनरशिप या मैरिड लाइफ जिसे कहते हैं वो डिस्टर्ब रहती। मून अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ, ये फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है, वाणी का, जिसे गुफ्तगू कहते हैं, बोलने का अंदाज़ कहते हैं, उसका घर है। और यहाँ पर मारे गिरा आकर जब बैठेगा तो नाकस रिजल्ट देगा। फाइनेंस के मामलात में फैमिली से नहीं बनेगी। ये इसकी गुफ्तगू में नरमी हो सकती है, लेकिन चुभती हुई बातें करने वाला, ताने देने वाला या पुरानी बातों को दोहराने वाली ऐसी पर्सनैलिटी होती है। 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो यहाँ के मामलात में नेगेटिव रिजल्ट देगा। मून अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ, नाकस घर होता है, मेहनत का घर होता है, जिम्मेदारियों का घर होता है, छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड घर होता है। ये मजहबी सफ़र जो किए जाते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। और मून मारक गिरा का तीसरे घर में बैठना नाकस रिजल्ट देगा। जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाएगा, छोटे बहन भाइयों से नहीं बनेगी ऐसी पर्सनैलिटी की। और यहाँ से 7वीं नज़र से जब 9वें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ नहीं बनेगी, मज़हब से अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होगी, बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो नुकसान उठाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मून अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, इंतहाई अहम घर, वालदा का घर, सुख का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, और यहाँ पर मारिक गिरा का बैठना, चौथे घर में बैठना, 8वें का मालिक चौथे में आना सुख के मामलात में हानि कर देता है, सुख के मामलात कम कर देता है। एक चीज़ यहाँ पर फिर मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी आपने कुंडली में किसी भी स्टार्स का जायज़ा लेना हो, सबसे पहले उसकी आपने डिग्री देखनी है, कितनी डिग्री। वो मैं अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि कौन सा स्टार किस डिग्री में कितने पावरफुल होता है, कितना पावरफुल होता है। नेगेटिव हो या
बेनिफिक हो या मेलिफिक हो, उसके असरात जो हैं, उसके रिज़ल्ट जो हैं, उसकी डिग्री पे होते हैं। दूसरी अहम तरीन बात है कि कोई भी स्टार अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रियंतर दशा में वो रिज़ल्ट देता है। तीसरी सबसे अहम बात आज मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपने कुंडली देखनी, जायचा देखना है, तो आपने ये देखना है कि जिस स्टार को आप देख रहे हैं कुंडली जायचा में, वो किस हाउस का लॉर्ड, किस घर का मालिक, उस घर के असर लेके उसने चलने होते। अगर वो उस कुंडली के लिए बेनिफिक या साथ या अच्छा या गुड है, तो वो नेगेटिव जगह पे भी बैठेगा तो गुड करने की सलाहियत रखता है। जब भी उसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रियंतर दशा आएगी, वो अच्छे रिजल्ट लाजमी देगा। डिले हो सकती है लेकिन देगा ज़रूर। इसी तरह का नेगेटिव है, वो मेलिफिक है, वो अच्छा स्टार नहीं है उस कुंडली के लिए, तो वो वही रिज़ल्ट लेके तमाम घरों में, जितने भी घरों में आप लेके स्टार को घूमेंगे, वो अपने वो पैदाइशी आप जो उसका हाउस है कुंडली में, उसके रिजल्ट लाजमी साथ साथ देगा। चौथे घर में ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश के मामलात, घर नहीं बना पाएगा, वालदा साहब के साथ नहीं बनेगी, या वालदा का सुख ना देखे, सुख शायद ही ज़िंदगी में हासिल हो। सातवीं नज़र से प्रोफेशन के मामलात, अपनी अर्निंग के मामलात, अपने व्यवसाय के मामलात को देखेगा तो ये भी नाकस रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। मून अगर कुंडली के 5वें घर में, यह त्रिकोण घर है, बहुत अहम घर होता है, औलाद का घर, संतान का, ये एजुकेशन का घर है, ये प्लानिंग का घर है, ये बुद्धि का घर है, ये अनसर्टन गेन का घर है। और एक 8वें घर का गिरा जब इसमें बैठेगा तो ये 8वें घर के जो रिजल्ट्स हैं 100% यहाँ पे देगा। तो कौन है, इंतहाई अहम घर है, औलाद के मामलात में, डिसीजन के मामलात में, अनसर्टन गेन के मामलात में नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे इसको। 7वीं नज़र से डिज़ायर्स के मामलात बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, लाभ के मामलात कमज़ोर रहेंगे। कुंडली के 6ठे घर में अगर मून की ट्रांजिट हो, अगर किसी भी चार्ट में मतलब ये धनु राशि लगन की कुंडली में, या सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट में, या बुर्ज कौस के जायचा में मून अगर आपके 6ठे घर में, इस कुंडली वाले के 6ठे घर में मौजूद हुआ, तो यहाँ पर ये उच्च का होता है। एक ये 8वें घर का मालिक है, दूसरा ये 6ठे घर में, रोग के घर में, कर्जे के घर में, बीमारी के घर में, लिटिगेशन के घर में, मुलाजमत के घर में उच्च का हो गया। नेगेटिव रिजल्ट का उच्च में जाना, उच्च की हैसियत से बैठना इंतहाई नाकस हो जाता है। लेकिन इस कुंडली में अगर आप इस कुंडली का लॉर्ड जो जुपिटर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, अच्छे घरों में हुआ, मजबूत पोजीशन में हुआ, तो यहाँ पर मून विपरीत राजयोग की पोजीशन बना ले, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। मुलाजमत में, लिटिगेशन में, बीमारी में ये अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अगर जुपिटर नाकस हुआ, जुपिटर भी कमज़ोर हुआ, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा, लिटिगेशन में फंसा के रखने वाला। और 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा, अखराजात इसके बस में नहीं होंगे, जेल के मामलात हो सकते हैं, हॉस्पिटल के अखराजात हो सकते हैं, तोहमत, इल्ज़ाम लगना, इस तरह के मामलात ये झेल सकता है। मून अगर कुंडली के 7वें घर में, पार्टनरशिप का घर या मैरिड लाइफ का घर, डेली वेजेस का घर है, और ये 8वें घर का लॉर्ड जब 7वें घर में आएगा तो ये मज़हब के लिए, मज़हब से अटैचमेंट के लिए भी नाकस हो गया, मैरिड लाइफ के लिए इंतहाई नाकस हो गया। ये यहाँ से 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखेगा, सेल्फ को देखेगा, तो ये पर्सनैलिटी साइको या आप कह लें कि मेंटल हेल्थ में बहुत वीक होगी, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली पर्सनैलिटी होगी। जहनी अमराज लगने के अंदेशा बहुत ज़्यादा हो जाए। मून अगर कुंडली के 8वें घर में हो, यहाँ पे स्वय राशि का होगा या अपने ही घर का हो गया, तो ये उम्र के लिए, एज के लिए बहुत अच्छा है कि लंबी एज ऐसी पर्सनैलिटी पाती है। लेकिन ये एंग्जाइटी के मामला, ये रिसर्च में अगर स्टूडेंट हैं, रिसर्च में जाना चाहें तो ये वो मुकम्मल नहीं कर पाते। एक्सीडेंटल वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। इनहेरिटेंस के मामला भी सारी ज़िंदगी उसका फ़ैसला नहीं होता। 7वीं नज़र से कुंडली के दूसरे घर को देखेगा, फाइनेंस के मामलात में, फैमिली के मामलात में, फैमिली के साथ इसकी नहीं बनती होगी। मून अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ, त्रिकोण घर है, बहुत मजबूत घर है, भारत का घर है, मज़हब का घर है,
हाई टू हायर एजुकेशन का घर है, ये बहुत अच्छा घर है। और ये 8वें घर का लॉर्ड जब 9वें में जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी, ख़ास तौर पर ये कुंडली में बता रहा हूँ, ये नवांशा आगे आएगा उसमें बताऊँगा, जब भी कुंडली का 8वां लॉर्ड उठ के 9वें लॉर्ड में चला जाए तो ऐसी पर्सनैलिटी अपने मज़हब से बहुत दूर चली जाती है, उसको नहीं मानती, उस पर हिट करती है, उसके अगेंस्ट चलती है। और बाज़ का देखा गया है कि ये मज़हब भी चेंज कर लेते, अपना जो पैदाइशी मज़हब है उसको भी ये छोड़ के कोई नया मज़हब अख्तियार करते हैं, जो भी हो। बहरहाल यहाँ पे वालिद साहब के साथ नहीं बनती, यहाँ पर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएगा, अच्छी हाई टू हायर एजुकेशन, बीच में रह जाएगा मामला। बैरून मुल्क सफ़र जो है, ब्रॉड जो इसने सफ़र करना है, सेटलमेंट यह होता है, ये नहीं कर पाएगा, बहुत नुकसान उठाएगा। 7वीं नज़र से ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाएगा, मेहनत करके भी रिज़ल्ट हासिल ना करने वाली पर्सनैलिटी। मून अगर कुंडली के 10वें घर में हुआ, इंतहाई अहम घर, चौथा के अंदर प्रोफेशन, कर्म, और यहाँ पर 8वें का लॉर्ड जब आएगा तो प्रोफेशन से उखाड़ देगा, प्रोफेशन सेटल नहीं होने देगा। मुलाजमत कर रहा है तो मुलाजमत के मामला भी सही नहीं रहने देगा, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बार बार अपनी प्रोफेशन चेंज करने वाला, जॉब करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं घर से, 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा, वालदा के साथ नहीं बनेगी, दूर रहने वाला, शायद ही ज़िंदगी में अपना घर बना पाएगा, बीच में छोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी, गाड़ी ले नहीं पाएगा, अगर गाड़ी ले लेगा तो गाड़ी के मेंटेनेंस के मामला में बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाली पर्सनैलिटी। मून अगर कुंडली के 11वें घर में, बहुत अहम घर होता है, डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है, अगर यहाँ पर हुआ तो ये अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रियंतर दशा में नाकस रिजल्ट देगा, ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, ये लाभ के मामला डिस्टर्ब रहेंगे। 7वीं नज़र से कुंडली के 5वें घर को देखेगा तो औलाद के साथ नहीं बनेगी, औलाद नहीं होगी, देर से होती है औलाद ऐसी पर्सनैलिटी की, और ये डिसीजन पावर इसके पास नहीं हो, अनसर्टन गेन भी शायद ज़िंदगी में शायद ही हासिल हो। मून अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ तो यहाँ पे ये स्कॉर्पियो ज़ोडिक हाउस है, बार कुंडली का 12वां घर है, ये वृश्चिक राशि से कहा जाता है, इसे बुर्ज अकरब समझा जाता है। और मून जब भी यहाँ पे आएगा, और अगर बर्थ चार्ट में मून यहाँ पे मौजूद हुआ तो नीच का होगा। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये 8वें का मालिक जब नीच का होगा तो ये यहाँ पे मामला सही नहीं होंगे। एक और योग बनता है इस पर, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में, क्योंकि अभी मैं बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनने के चांसेस होते हैं। बहरहाल अखराजात इससे नहीं संभलेंगे, हॉस्पिटल के अखराजात साथ लेके चलेगा, जेल जाने के या जेल के मामला बन सकते हैं, इल्ज़ाम, तोहमत, इस तरह के मामला हो सकते हैं, उंगली उठ सकती है ऐसी पर्सनैलिटी पे। 7वीं नज़र से छठे घर को देखेगा तो मुलाजमत के मामला में डिस्टर्ब रहने वाला, रोग बीमारी के मामला में डिस्टर्ब रहने वाला, लिटिगेशन में फंसा रहने वाला, इस तरह के मामला इसके साथ चलते रहेंगे। तो आज मैंने आपको धनु राशि लगन की कुंडली में या सेजिटेरियस असेंडेंट चार्ट में या बुझकौस के जायचा में मून मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देता है इंडिविजुअली, ये आपको बताया मैंने। एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि ये जुपिटर, इस कुंडली का लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर का ये अति मित्र है, यानी कि दोस्त है, फ्रेंड है, और जुपिटर ने इसको 8वें घर अलॉट कर दिया। तो ये चीज़ें भी नोट करें, ये चीज़ें भी देखें आप कि कोई भी स्टार किसी भी कुंडली में वो अपने घर के मुताबिक उस कुंडली में, उस जायचे में, उस असेंडेंट चार्ट में अपना रिजल्ट देता है। ये अपनी दशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा में रिजल्ट देता है। ये अपनी डिग्रीज़ को सामने रख के, जो उसकी डिग्रीज बर्थ चार्ट में होती हैं, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जो कुंडली बनती है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये उसको देख के रिजल्ट मिलता है इसका। तो ये चीज़ें मैंने बताई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चार्ट में क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको।
और आप इसको देखें, समझें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने उनको दिया। क्वेश्चन करना हो, पूछना हो तो मुझे बताइएगा। अभी मैं बेसिक्स में हूँ, आपको मैं दशा के बारे में बताऊँगा, अंतरदशा अंतरदशा अपने टाइम पे जब उनके लेक्चर शुरू होंगे। राजयोग कौन कौन से होते हैं वो बताऊँगा आपको, मैं लेके चलूँगा आपको। मैं इनकी रेमेडीज़ भी बताऊंगा आपको। इनिशियल स्टेज है, इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी कुंडली पे, तो आप बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह ये इल्म सीख पाएँ। बहुत शुक्रिया।